नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना है वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे के बारे में। आज हम जानेंगे कि आप आसानी से अपने खेत पर, अपने घरों पर वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत आसान 3 मेथड्स बताने वाला हूं जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो उनको जानते हैं एक एक करके। और अगर आपको फ़ायदे के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो वो वीडियो देखना ना भूलें इस वीडियो के बाद, या फिर एंड स्क्रीन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। वैसे तो दोस्तों जैविक खाद कई तरह के होते हैं और आप कई तरह के बना सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट ही क्यों आपको करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट क्यों स्टार्ट करना चाहिए बनाना, कि वर्मी कंपोस्ट से एक नहीं बल्कि कई सारे फायदे होते हैं। दूसरा ये कि किसानों को ये सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात, जो इसको बनाने की जितनी भी सामग्री है वो आपके आसपास के वातावरण में ही उपलब्ध होती है, आपके गांव घर में खेत में ही उपलब्ध होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आप क्या क्या सामग्री चाहिए होती है वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट आप जो आपके घर से, किचन से निकलता हुआ कूड़ा कचरा होता है ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो डिकम्पोज होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, वातावरण में वो नहीं जाएगा तो वातावरण को दूषित नहीं करेगा, पॉल्यूटेड नहीं करेगा, और वो आपका खाद के रूप में उपयोग हो जाएगा रॉ मटेरियल की तरह वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो आपको गोबर हो सके तो फिर आपकी नीम के पत्ते होते ही हैं कई जगह। नीम के पत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपके जो वो होता है ना, थोड़ा बेटर होता है, थोड़ी क्वालिटी और कुछ नीम के एक्स्ट्रा फ़ायदे होते हैं फसल में, तो वो होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता नीम के पत्ते से। और फिर कूड़ा आप ले सकते हैं, जो फिर फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको आप ले सकते हैं। जिसके बाद पेड़ पौधे के पत्ते आप ले सकते हैं इसके उसमें उपयोग करने के लिए। अब मैं बता दूं किस आधार पर लेना है। तो आपको दोस्तों लगभग 40% गोबर, या फिर 40% गोबर हो गया, गाय भैंस कोई सा भी हो। जिसके बाद जो बचा हुआ 60% है उसमें आप कूड़ा कचरे पत्ते ये सब उपयोग कर सकते हैं, अवशेष उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो 100% गोबर का भी उपयोग कर सकते हैं, और इतना गोबर अवेलेबल नहीं है तो इन सब चीज़ों का भी आप 60 और 40 के रेशियो में आप डिवाइड करके कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं हमारी सबसे पहली मेथड वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करने की। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, वर्मी कंपोस्ट आप कोई सी भी मेथड से करें, वर्मी कंपोस्ट को आपका जो भी बेड लगाते हैं, जहाँ पे भी आप बना रहे हैं ना, उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे छांव हो, ज़्यादा सनलाइट नहीं आए, क्योंकि इससे आपके केंचुए पर नुकसान पड़ता है। तो सबसे पहली मेथड है ट्री मेथड, जिसे हम पेड़ विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, अपन कोई सा भी पेड़ लेते हैं, उसके आसपास गोल आकार में अपन गोबर और कूड़े को मतलब रोजाना डेली बेसिस पर इकट्ठा करते जाते हैं। और जिस दिन पहला दिन अपन उसमें गोबर डालते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, उसमें उसी दिन कुछ केचुए छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, केचुए छोड़ने के बाद उसको टाट से ढक देते हैं, और ढकने के बाद उनको पानी चलाते हैं, उन पर स्प्रे करते हैं, जिससे गोबर में नमी बनी रहे, यानी कि टाट को गीला कर देते हैं अपन, जिससे क्या होता है नमी बनी रहती है। और केचुआ का शरीर में 85% वाटर होता है, तो उनको वाटर तो वैसे भी चाहिए रहता है। और वर्मी कंपोस्ट में पानी की अहम भूमिका होती है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे पानी देना ही पड़ेगा आपके उसमें। और ध्यान रखें, आप जैसे ही गोला बना रहे हैं ना, तो गोबर के जो एंड रहता है पेड़ के इधर, एक बीच में पेड़ हो जाएगा, फिर जहाँ से अब गोबर खत्म हो रहा है वहाँ पे ईंट जमाते चलें। जिससे क्या होता है, अगर कभी तेज़ बारिश आ जाए या कुछ हो जाए तो उससे ना आप पानी चलाते हैं ना आप, तो आपका गोबर बहे ना। और फिर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे आपके केचुए खाते जाते हैं गोबर को, और आपका वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते जाते हैं। और जो तैयार खाद है उसको आप अलग कर सकते हैं, बोरे में भरकर रख सकते हैं और अपनी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने की अगली विधि होती है बेड विधि, यानी कि बेड बनाकर आप उससे खेती करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको है ना मतलब 4 फीट चौड़े और अपनी आवश्यकता अनुसार बेड बना लेने, लंबे जितने लंबे चाहे उतने, और 4 फीट चौड़े। और गर्मी के समय में और इस एरिया में जो आपका 4 बाय जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको बीच में गोबर डालना है। अब जो गोबर की हाइट रहती है वो ठंड के समय आप 2-2.5 फुट तक रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय आपको ये 1-1.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि इससे अगर डिकम्पोजिशन होगा मीथेन गैस बनेगी, तो वो उसको निकलने की जगह भी चाहिए। तो गर्मी में ज़्यादा मीथेन गैस बनेगी क्योंकि मौसम की वजह से। तो ऐसे में हाइट कम रखना है, ज़्यादा हाइट रहेगी तो प्रेशर की वजह से गैस नहीं निकल पाएगी और आपका खाद अच्छे से नहीं बनेगा। और क्या करना है आपको, जैसे आपने गोबर बिछा दिया, गोबर बिछाने के आपको एंड में उसके आपको मतलब बाउंड्री पे जहाँ से गोबर खत्म हो रहा है वहाँ पे ईंटें जमा देनी है। अब ईंटें लगाने से 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके वर्म्स इधर उधर नहीं जाते, दूसरा कि कभी तेज़ बारिश हो जाए तो आपका गोबर नहीं बहता। और गोबर रखने के बाद उसको आप जो पराली होती है या फिर घास फूस होती है उससे ढक दें, और उसके ऊपर से फिर पानी करें, सिंचाई दें, उसको नमी बनाए रखें।
और ये जो आप पराली या फिर ये रखते हैं ना, ये क्या करती है, जैसे आपको पानी दे देते हैं, पहला पानी दे देते हैं, ये उस गोबर से चिपक जाती है, जिससे क्या होता है मौसम का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। बारिश आ जाए तो बारिश पानी उन पराली पे चारे से होते साइड से बह जाता है, आपके गोबर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। और एक बात ध्यान रखें कि जो आप ये बेड बनाएं हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ही बनाएं, क्योंकि हवा 2 डायरेक्शन में बहती है, ईस्ट से बहेगी या वेस्ट से बहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जैसे हवा चलेगी और जो आपकी घास फूस है उस पर आप रेगुलर पानी चलेंगे तो नमी बनी रहेगी, तो वो एक कूलर की तरह काम करेगी, आपके मतलब आपके गोबर के ढेर को ठंडा रखेगी, जिससे आपकी मतलब जल्दी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस रहेगी, जो केचुआ खाता है उसकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी अच्छी क्वालिटी का खाद बनकर तैयार होगा। दोस्तों एक और लास्ट विधि भी होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, लोग सीमेंट से उसका पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बनाते हैं, जिसके अंदर फिर गोबर डालते हैं। तो मुझे तो दोस्तों ये इतनी काम की नहीं लगती, क्योंकि इसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इसमें आपको एयर सर्कुलेशन इतना नहीं हो पाता, जिससे मतलब मज़ा नहीं आ पाता खाद का। लेकिन आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। और इसका एक अल्टरनेट भी मैं बता सकता हूँ सस्ता, कि आज मार्केट में आपको बने बनाए बेड्स या फिर ऐसे मिल जाते हैं तिरपाल के, जिनमें आप गोबर डालकर अपनी खाद को आराम से मतलब फर्मेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या, और चाहे तो एक देसी जुगाड़ भी होता है, आप जो कट्टे होते हैं, टाट होते हैं, उनको बीच से फाड़कर उनको सिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के बांस के सहारे उसको भी खड़ा कर सकते हैं और उसके अंदर आप गोबर डालकर अपनी खाद को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये लोगों की सुविधा अनुसार है, जिसको जैसी सुविधा, जिसके पास पेड़ की सुविधा वो पेड़ पे बना सकता है, जो ऐसे तिरपाल मतलब जो घास फूस के जरिए, इनके जरिए ईंट लगाकर बना सकता है, जैसे कि मैंने आपको दूसरी विधि बताई थी बेड वाली, वैसे बना सकता है। या थर्ड, ये आप चाहें तो बाजार या मार्केट से खरीद कर सकते हैं। तो ये 3 विधि है मेन, बाकी कई और सारी विधि होती है, लेकिन फालतू अपन को उतनी झंझट नहीं झेलनी। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज @पढ़ा लिखा किसान पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात ध्यान में रखना, जो फ़ायदे वाली वीडियो है आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, तो वो देख लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।